राजकुमारी महल से भागने की तैयारी कर रही थी, लेकिन उसके पिता ने उसे ऐसा करते हुए पकड़ लिया। गहने पूरे फर्श पर बिखर गए। वो तुरंत सतर्क हो गई, क्योंकि उसे पता था कि उसके पिता उसे कभी न कभी बंद कर देंगे। लेकिन जितना ज्यादा वह उनसे बचने की कोशिश करती, उतना ही ज्यादा उनका ध्यान उस पर जाता। उन्होंने तो उसे हर दिन अपने पास आने का आदेश भी दे दिया। राजकुमारी की हिम्मत नहीं होती थी कि वह उनकी आंखों में देख सके। वो खुद को एक छोटे से मशरूम की तरह कल्पना करती, जो उनकी नजरों से छिपने की कोशिश कर रहा हो। उसकी बड़ी सावधानी से बनाई गई भागने की योजना आखिरकार असफल हो गई। उसके पिता ने उसे आफ्टरनून टी के लिए बुलाया। टेबल पर ऐसे नाजुक डेजर्ट्स रखे थे जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था। राजकुमारी पूरी तरह उलझन में थी, क्योंकि उसके पिता को तो उससे नफरत करनी चाहिए थी। उसे डर था कि कहीं खाने में पॉइजन न मिला हो, इसलिए उसने विनम्रता से केक्स खाने से मना कर दिया। लेकिन अपने पिता की पैनी नजरों के सामने उसने जबरदस्ती हल्की मुस्कान दी और मजबूरी में एक और खा लिया। उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि केक बेहद मीठा और स्वादिष्ट था। फिर भी वो सतर्क बनी रही। वो उन स्वादिष्ट डेजर्ट्स का विरोध नहीं कर पाई। उसके बाद उसके पिता उसे अक्सर बुलाने लगे, जिससे उसकी उलझन और भी बढ़ गई। एक दिन वो गलती से ठोकर खाकर उनके सामने गिर पड़ी। अपने पिता के साथ चलते हुए भी उसका ध्यान महल में रखी सुनहरी स्टैचूज पर चला जाता। वो तो उन्हें बेचकर भागने के लिए पैसे जुटाने तक के बारे में सोचने लगी थी, लेकिन हर बार उसके पिता उसे पकड़ लेते। समय बीतने के साथ उनके बीच की अजीब दूरी धीरे धीरे कम होने लगी और राजकुमारी का डर भी घटने लगा। तभी एक दिन उसके पिता ने अचानक उसे बोट राइड पर चलने का निमंत्रण दिया। उनकी नजरों का सामना करते हुए राजकुमारी अब भी घबराई हुई थी। माहौल की झिझक कम करने के लिए उसने उनके चमकदार सुनहरे बालों की तारीफ की, क्योंकि वे उसे महल की गोल्डन स्टैचूज की याद दिलाते थे। ये देखकर कि उसे चमकती चीजें कितनी पसंद है, उसके पिता ने कहा कि वो उस दिन बिखरे हुए गहने वापस ले सकती है। लेकिन राजकुमारी की हिम्मत नहीं हुई उन्हें स्वीकार करने की। तभी उसकी नजर एक सुंदर लोटस फ्लावर पर पड़ी। वो दुनिया का सबसे खूबसूरत चीज लग रहा था। बिना सोचे समझे उसने उस फूल की ओर हाथ बढ़ा दिया। जैसे ही उसने लोटस को तोड़ा, उसका संतुलन बिगड़ गया और वो नदी में गिर पड़ी। वो खुद को बचाने के लिए बेतहाशा संघर्ष करने लगी, लेकिन पानी के अंदर की वीड्स ने उसके टखने को कसकर जकड़ लिया। जैसे जैसे उसकी चेतना धुंधली पड़ने लगी, राजकुमारी के मन में बस यही इच्छा थी कि उसके पिता आखिरकार उसे अपनी बेटी के रूप में स्वीकार कर ले। ठीक जब वो बेहोश होने वाली थी, तभी उसने अचानक एक आकृति को पानी में छलांग लगाते देखा, जो सीधे उसकी ओर तैरती चली आ रही थी।